कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वो डार्क रियलिटी जो आपको हिलाकर रख देगी। इन्फ्लुएंसर्स ये जानते हैं कि पैसा वहां है जहां अटेंशन है, और लोगों का अटेंशन ड्रामा, कंट्रोवर्सी और लड़ाई जैसी चीजों में ज्यादा है। इसलिए इन्फ्लुएंसर्स कंट्रोवर्सी करते रहते हैं बिना किसी वजह के, सिर्फ व्यूज और अटेंशन के लिए। अगर दो इन्फ्लुएंसर्स के बीच कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो इससे उन दोनों का ही फायदा होगा, दोनों को व्यूज और फॉलोअर्स मिलेंगे, लेकिन लॉस होगा तो आपका होगा, आपके टाइम और आपके अटेंशन का। एक लेवल का नेम और फेम हासिल करने के बाद इन्फ्लुएंसर्स में एटीट्यूड भी आ जाता है। फिर इन्फ्लुएंसर्स जो भी काम कर रहे थे उनकी क्वालिटी में भी कमी आ जाती है, क्योंकि फिर वो काम की बजाय लाइफ एंजॉय करने में लग जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स अपने फायदे के लिए कई बार ऐसे काम भी कर देते हैं जो उनकी ऑडियंस या फिर सोसाइटी के लिए सही नहीं है, लाइक गैम्बलिंग एप्लीकेशंस प्रमोट करना, रिस्की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रिकमेंड कर देना, रातों रात अमीर बनाने के झूठे प्रोमिसेस करना। कई बार इन्फ्लुएंसर्स पैसे के लिए ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस भी प्रमोट कर देते हैं जो उनकी ऑडियंस के लिए सही नहीं है, जिससे उनकी ऑडियंस का लॉस भी हो सकता है। इससे उनकी ऑडियंस का उन पर जो ट्रस्ट है वो भी कम हो जाता है। कई शहरों में ऐसे स्टूडियो या ऐसे सेट्स होते हैं जहां इन्फ्लुएंसर्स फेक प्राइवेट जेट में फोटो खिंचाते हैं, फेक लग्जरी ट्रिप्स के फोटो खिंचाते हैं, ताकि उनकी ऑडियंस को लगे कि वो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स फेक इट टिल यू मेक इट कंसेप्ट फॉलो करते हैं, मतलब पहले वो गरीब होते हैं, वो कम ही पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि वो अमीर है या वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। फिर वो खुद को अमीर दिखाते हैं ईएमआई या रेंटेड कार से, इंटरनेशनल ट्रिप से। वो अपना फेक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर अपना प्रोडक्ट या सर्विस आपको बेचते हैं और उससे फिर वो अमीर बनते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में शो ऑफ हो रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा है। इन्फ्लुएंसर्स जो महंगी महंगी गाड़ियां और महंगे महंगे घर दिखाते हैं उनमें से ज्यादातर तो ईएमआई पर होते हैं, रेंटेड होते हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली सभी चीजें रियल नहीं होती है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स जितना खुद को अमीर दिखाते हैं, जितना खुद को सुंदर दिखाते हैं, जितना खुद को परफेक्ट दिखाते हैं, रियलिटी में वो वैसा नहीं होता है। इन्फ्लुएंसर्स में भी हमारे ही तरह इम्परफेक्शन और इनसिक्योरिटीज होती है। इन्फ्लुएंसर्स का उनका अपना लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाना, इससे हो सकता है कुछ लोग उनसे इंस्पायर हो, उनके जैसा वो बनना चाहे, लेकिन काफी लोग इससे इनसिक्योर फील कर सकते हैं, जेलस हो सकते हैं। वो इसके चलते खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में बुरा या इंफीरियर फील कर सकते हैं। ये उनकी मेंटल हेल्थ को भी नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। इससे उनकी सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। इंस्टाग्राम पर जितने ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका एक ही काम है फिटनेस और ब्यूटी के नाम पर परफेक्शन सेल करना, जबकि वो खुद भी परफेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स आपको परफेक्शन बेच रहे हैं, जबकि वो हमारे जितने ही इम्परफेक्ट और इनसिक्योर है। उनकी लाइफ में भी कमियां और प्रॉब्लम्स है, पर बात सिर्फ इतनी है कि वो सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ का सिर्फ पॉजिटिव साइड ही दिखाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ देखकर हमको लगता है कि सबकी लाइफ अच्छी है, हमारी ही लाइफ खराब है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम और चैलेंजेस है। उनकी लाइफ उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी की दिखाई जाती है। सोशल मीडिया पर आपको रिजल्ट दिखाया जाता है, प्रोसेस नहीं, क्योंकि प्रोसेस तो डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसके लिए तो पेशेंस चाहिए। लेकिन आपको तो रातों रात वाला रिजल्ट सेल किया जाता है। लोगों को रिजल्ट चाहिए और उन्हें रिजल्ट ही बेचा जाता है। काफी यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स भी ऐसे ही होते हैं कि रातों रात अमीर बने, 5 साल में करोड़पति बने। आप खुद को, अपनी लाइफ को किसी इन्फ्लुएंसर से कंपेयर ना करो, क्योंकि कुछ चीजें आपकी लाइफ में अच्छी होगी, कुछ चीजें उनकी लाइफ में अच्छी होगी। हो सकता है वो इंसान आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, वो इंसान आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, पर आप भी तो उनसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप खुद को और अपनी लाइफ को उनके साथ कंपेयर कभी ना करो, क्योंकि ये कहावत है कि आप अपने फर्स्ट चैप्टर को किसी के 10th चैप्टर से कंपेयर ना करो। इसका मतलब ये है, मान लो सामने वाले को 10 साल हो गए पैसा कमाते हुए और आपको सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आपसे ज्यादा ही पैसा कमा रहा होगा, क्योंकि उसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मान लो आप 30 साल के हो और सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर 25 साल की एज में ही आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो ये हो सकता है कि उसने 15 साल की एज से ही काम करना शुरू कर दिया हो, उसको 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, और आप 30 साल के हो लेकिन आपने 2 साल पहले ही काम करना शुरू किया है। तो आप खुद को या अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से कंपेयर ना करो, क्योंकि आपको उनकी लाइफ का कंटेक्स्ट नहीं पता है। हर इंसान अपने गोल्स को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अपनी अपनी स्पीड से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने रिसोर्सेज के साथ, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के साथ। इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफ की सिर्फ अच्छी चीजें ही आपको दिखाते हैं और आप
उन चीजों के साथ अपनी लाइफ की बुरी चीजें कंपेयर करने लगते हो, जो कि एक गलत कंपैरिजन है। आपको अपनी लाइफ की तो अच्छी और बुरी दोनों ही साइड पता है, लेकिन आपको इन्फ्लुएंसर्स की सिर्फ पॉजिटिव साइड ही पता है, तो आप कंपैरिजन हमेशा गलत ही करोगे। सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में परफेक्ट कैमरे से परफेक्ट लाइटनिंग में मल्टीपल फोटोज और वीडियोस लिए जाते हैं, और उनमें से जो सबसे बेस्ट है वो सोशल मीडिया पर डाला जाता है। लेकिन आप अपना एक नॉर्मल फोटो उस फोटो के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो वो फोटो तो डेफिनेटली आपके फोटो से अच्छा होगा ही, क्योंकि आपके कंपैरिजन का बेस ही गलत है। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको होप्स और ड्रीम्स बेच रहे हैं, जबकि मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलती है। मोटिवेशन तो आपको सिर्फ एक टेम्पररी बूस्ट दे सकता है। अगर आप अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर अच्छा और नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करो, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। आप अच्छे इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को ही फॉलो करो, लाइक संदीप महेश्वरी, जो इन्फ्लुएंसर्स या जिनका कंटेंट आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को भी जरूर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर होने की जरूरत है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट उनकी ऑडियंस पर देखने को मिलता है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।